हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का ज्योमेट्रिक आइसोमर उसकी क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल जो है स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। सो द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, such type of complexes और कॉम्प्लेक्स आयंस आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स। तो इसको हम जो है इनेंशियोमर्स कहेंगे, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने फर्स्ट चैप्टर जो इसमें स्टडी किया हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसके अंदर हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है। तो अभी हम वहाँ पर जो है ये इस जगह पर हम जो है डिटेल में नहीं जाते हुए हम जो है सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और द इनेंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इनेंशियोमर्स हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, हाउएवर दे डिफ़र इन देयर रिस्पॉन्स टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमने इसके पहले भी स्टडी किया था कि अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पर या क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको नाम देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन मिलता है तो इट इज़ कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम जो है स्मॉल डी से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और वही कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट हैंड साइड पर या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको नाम देंगे लेवो रोटेटरी, एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल एल। तो इस तरह से जो है डेक्स्ट्रो और लेवो दो टाइप के जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको मिलेंगे, जिसको हम इनेंशियोमर्स कहेंगे। तो आप देखते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर जो है कौन से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से शो कर सकते हैं। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये इसकी जो है ज्योमेट्री है। तो इसमें जो है देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। COEN3 एग्जांपल हम लेंगे, COEN3 3+ आयन। इसके अंदर हमको जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करना है। तो बिल्कुल जो है सिंपल सा है, आप जो है पहले एक आइसोमर जो है इसका फॉर्म कीजिए और उसका मिरर इमेज बना दीजिए, तो आपको उसका जो है दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। तो दिस टू आइसोमर्स आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब ये 6 कोऑर्डिनेट्स पर आपको जो है 3 इथाइलिन डायमाइन, चूँकि ये बायडेंटेड लिगेंड है तो आपको इसको जो है अरेंज करना है इस तरह से। देखो, ये इन लिख दिया और यहाँ पर जो है ये 2 साइड से मैंने इसको जो है बता दिया। तो ये पहला हो गया इथाइलिन डायमाइन, ये दूसरा इथाइलिन डायमाइन हम यहाँ पर शो कर देते हैं और थर्ड इथाइलिन डायमाइन हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है पहला कॉम्प्लेक्स आयन हो गया 3+। दिस इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आप इसको जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहिए। और यहाँ पर आप इसका जो है मिरर इमेज बना दीजिए, दिस इज़ मिरर। तो जब इसका आप मिरर इमेज बनाओगे तो दूसरा आइसोमर आपको मिल जाएगा, दैट इज़ द इनेंशियोमर। तो ये यहाँ पर आ गया इसका मिरर इमेज। उसके बाद ये दूसरा इथाइलिन डायमाइन एंड दिस इज़ थर्ड इथाइलिन डायमाइन। तो बायडेंटेड लिगेंड है 3+ आयन एंड दिस इज़ लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। सो दिस इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दिस इज़ लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। अब आप देखिए कि दूसरी टाइप इसके अंदर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्टिंग एज बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही लेना है, लेकिन इसके अंदर
आपको ज्योमेट्रिक भी मिलेगा और ऑप्टिकल आइसोमर भी मिलेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये आपकी जो है सेकंड टाइप होती है। अब इसमें जो है आप देखिए कि जो एग्ज़ाम्पल होगी दैट इज़ PtCl2En2। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं PtCl2En2। ये जो आपके पास जो है एक कॉम्प्लेक्स आयन है 2+। अब इसके ऊपर आप देखिए कि टोटल जो है 3 आइसोमर्स आप जो इसमें जो है बना सकते हो, जिसमें पहले 2 आइसोमर्स जो होंगे वो इनएंशियोमर्स होंगे, जो सिस आइसोमर्स के अंदर जो है आप स्टडी कर सकते हो। तो आपको देखिए यहाँ पर जो मोनोडेंटेड लिगेंड क्लोरीन है, इसको आप एडजेसेंट पोजीशन पर जो है अटैच कर दीजिए और बाकी पोजीशंस को जो है आप इथाइलिन डायमाइन से अटैच कर दीजिए। तो ये आपको मिलेगा सिस आइसोमर। फिर उसका जो है आप मिरर इमेज ले लीजिए तो आपको उसका इनएंशियोमर मिलेगा। तो पहले देखिए मैं पहला वाला मॉलिक्यूल जो है सिस आइसोमर का बनाता हूँ। दिस इज़ PT। तो आप देखिए कि ये 2 पोजीशंस को आप जो है क्लोरीन से अटैच कर दीजिए, मोनोडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद जो है जो 4 पोजीशन बचती है उस पर जो है आप 2 इथाइलिन डायमाइन अटैच कर दीजिए। तो ये आपका पहला आइसोमर होता है 2+। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। अब आप इसका जो है मिरर इमेज बना लीजिए। जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आपको इसका अगला जो है स्ट्रक्चर जो इस तरह से मिलेगा। ये क्लोरीन, उसके बाद जब बची हुई पोजीशंस को आप इथाइलिन डायमाइन से कंप्लीट कर दीजिए। +2 आयन, दिस इज़ लेवो रोटेटरी। और ये मिरर इमेज दिस इज़ द मिरर। तो ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस है जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, दीज आर सिस आइसोमर्स। और इसी का जो ट्रांस आइसोमर जो हम बनाएंगे उसमें आपको क्या करना है, ये दोनों क्लोरीन्स को सिर्फ आप जो है अपोजिट पोजीशन पर जो है अटैच कर दीजिए तो आपको इसका ट्रांस आइसोमर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए क्लोरीन, और फिर बाकी 2 पोजीशंस को आप जो है इथाइलिन डायमाइन से अटैच कर दीजिए। +2 आयन, दिस इज़ ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड टाइप हमने जो स्टडी किया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिक में आप देखिए सिस आइसोमर आपको मिलता है जिसमें 2 टाइप्स हैं इनएंशियोमर्स की, और उसके बाद जो है दूसरा जो है ट्रांस आइसोमर है। तो ध्यान रखिए कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, ये लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है, जबकि आप देखोगे कि ये जो आपको मिलता है जो ट्रांस आइसोमर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिरर प्लेन। यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर एक जो है प्लेन मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिलेगा और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस ट्रांस आइसोमर इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि अगर आप PtCl2En2 ये वाला कॉम्प्लेक्स कंसिडर करते हो जो सिंपली MAA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको जो है 3 आइसोमर्स मिलेंगे, जिसमें पहले 2 आइसोमर्स जो सिस आइसोमर्स हैं ये इनएंशियोमर्स हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा लेवो रोटेटरी और दूसरा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव जो ट्रांस आइसोमर होगा। अब आप देखिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो इनएंशियोमर्स सिंस दे हैव मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, दे डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वजह क्या है कि उसके अंदर आपको प्लेन भी मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिलेगा और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मिलेगा। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। तो इस तरह से ये आपका जो है पहले टाइप का जो आइसोमर्स है दैट इज़ स्टेरियो आइसोमर्स यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। ओके।